न्यूज आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 2 बज चुके हैं यानी वक्त न्यूज 100 का। देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें 15 मिनट में फटाफट अंदाज में आपके सामने होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक अभी जारी है। पीएम मोदी ने कहा, राज्यों के मुख्यमंत्री की कोशिशों से ही पूरा होगा न्यू इंडिया का सपना। पीएम ने जीएसटी को संघीय ढांचे के लिए बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, एक राष्ट्र एक उम्मीद के लिए जरूरी। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के सीनियर नेताओं को संबोधित करेंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर चर्चा भी हुई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बयान दिया, यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कानून बनेगा। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, समाजवादी पार्टी बीएसपी के राज में बुंदेलखंड पिछड़ा है, योगी सरकार देगी पूरा ध्यान। एमसीडी चुनाव में मतदान की धीमी रफ्तार है। दोपहर 12 बजे तक 16.71% वोटिंग हुई है। 270 वार्ड्स पर डाले जा रहे हैं वोट। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने मतदान किया। कहा, एमसीडी में सरकार बनाने का लक्ष्य है हमारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइंस में वोट डाला। उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीमारी और गंदगी के खिलाफ दिल्ली वाले वोट करें। वाल्मीकि मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। कहा, मेरे लिए बड़े फैसले का दिन है। अपने घर में भी मनोज तिवारी ने पूजा अर्चना की, मांगा जीत का आशीर्वाद। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पांडव नगर में मतदान किया। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने बेटी के साथ राजौरी गार्डन में मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद हर्षवर्धन ने भी वोट डाला। अपनी मां के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सुबह सुबह वोट डाला। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। दिल्ली की जनता से वोट डालने की अपील की। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद बोली, यज्ञ में आम आदमी पार्टी की आहुति। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मतदान किया। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के आने का दावा भी किया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने तुगलकाबाद में वोट डाला। एमसीडी में बीजेपी की हैट्रिक का दावा किया। दिल्ली के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने वोट डाला। कहा, एमसीडी चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने मतदान किया। कहा, दिल्ली की जनता विकास के लिए कर रही है मतदान। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने वोट डाला। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मतदान किया। बोले, गांव की जनता बीजेपी के साथ है। दिल्ली के तुगलकाबाद में वोट डालने के लिए मतदाताओं की भारी भीड़ है। युवाओं में जबरदस्त जोश दिख रहा है। कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किया मतदान। कहा, एमसीडी में बीजेपी के शासन से परेशान है दिल्ली की जनता। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने वोट डाला। कहा, आम आदमी पार्टी बनी जमानत जब्त वाली पार्टी। बीजेपी नेता और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाला। अरविंदर सिंह लवली को ईवीएम खराब होने की वजह से बिना वोट डाले ही लौटना पड़ा। कहा, बाद में डालूंगा वोट। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, बीजेपी को बहुमत मिलने पर सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। वोट डालने बड़ी संख्या में पहुंच रही है मुस्लिम महिलाएं। इन महिलाओं का कहना है कि लोकल मुद्दों पर डाल रहे हैं वो वोट। एमसीडी चुनाव को कवर करने के लिए कई सारे पत्रकारों की भारी भीड़। पांडव नगर वार्ड पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटिंग प्रेस के पत्रकार हैं। दिल्ली में इस बार चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर तंबाकू मुक्त घोषित किया। कोई भी मतदान केंद्र पर बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं कर सकता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिखा बुजुर्गों में भी उत्साह। पहली बार मतदान कर रहे वोटर्स में भी जोश है। हैदराबाद में करीब 43 लाख के पुराने नोट जब्त हुए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता की जय और जय श्री राम बोलना ही होगा। जो विरोध करेगा इतिहास बनेगा। मध्य प्रदेश में बंद कमरे से कैरोसिन बांटने पर रोक लग गई है। 50 फीट के दायरे में धूम्रपान पर भी प्रतिबंध है। सहकारिता विभाग ने दिए आदेश। एमपी के छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार यात्री बस पलट गई है। कंडक्टर की मौत हो गई है। 25 यात्री घायल है। एमपी के डिंडोरी में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। 6 मकान जलकर राख हो गए। आग पर काबू पा लिया गया है। एमपी के नरसिंहपुर में 3 बदमाशों ने पुलिस की पिटाई की। बदमाश फरार है। ड्रग और बाइक बरामद।
मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 बाघों की मौत हो गई है। उमरिया के संजय गांधी टाइगर रिजर्व में 3 महीने के शावक की मौत हुई। उधर भोपाल में इलाज के दौरान बाघ ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में कार और बाइक की टक्कर हुई। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के दिंडोरी में नर्मदा नदी के किनारे मिला नवजात का शव। शांतिनगर की घटना है, पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के बीकानेर में बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। भीलवाड़ा में जहाजपुर में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग की, शव उठाने से इनकार किया। राजस्थान के उदयपुर में होटल के किचन में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, आग पर काबू पा लिया गया है। राजस्थान के जयपुर में शादी समारोह में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। राजस्थान के सीकर में बच्ची को अगवा करते रंगे हाथों पकड़ा गया युवक। भीड़ ने बच्चा चोर की पिटाई की। नोएडा एक्सप्रेसवे पर बेकाबू बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। सड़क पर काम कर रहे मजदूर हुए जख्मी। आगरा के हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोला। थाना प्रभारी को पीटा। कैदी को छुड़ाने पहुंचे थे ये कार्यकर्ता। कानपुर के विधायक सोहेल अंसारी ने आर्मी को दी धमकी। जमीन खाली कराने की कार्रवाई से नाराज हुए। कर्नाटक के बेलगाम में 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 6 साल की बच्ची 20 फीट पर जाकर फंस गई है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी पर हमला बोला। कहा, झूठ की राजनीति करने में जुटी है बीजेपी। पटना जू में मिट्टी भराई पर क्लीन चिट दिए जाने पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने उठाए सवाल। कहा, सरकार ने ठीक से नहीं की जांच। कल बिहार विधानमंडल में जीएसटी बिल पारित होगा। बुलाया गया विशेष सत्र। बिल को सभी दलों का समर्थन है। बिहार के सहरसा में राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई। किसी के हताहत होने की शुक्र है खबर नहीं। बिहार के कैमूर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। NH2 पर यानी नेशनल हाईवे नंबर 2 पर जाम लगाया। बिहार के खगड़िया में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपी पत्नी गिरफ्तार हो गई, लेकिन प्रेमी फरार है। आज नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा। पटना में बनाए गए कई सारे केंद्र। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की भारी भीड़ है। दिल्ली में वायुसेना के अधिकारी के साथ मारपीट के आरोपियों की शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना की मां के साथ मारपीट करने वाला नाती गिरफ्तार हो गया है। संपत्ति विवाद में 86 साल की बुजुर्ग से मारपीट का आरोप है। दिल्ली के कालकाजी में ट्रक में पशु ले जा रहे 3 युवकों के साथ मारपीट हुई। केस दर्ज हो गया। 1 दर्जन भैंस लेकर पटौदी से गाजीपुर मंडी जा रहे थे युवक। टेलीविजन चैनल्स पर भी सेंसरशिप से नाराज अभिनेता रजा मुराद। कहा, कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सावधान करने की कोशिश की जाती है। मुंबई में बिल्डिंग के गार्ड ने की लड़की से रेप की कोशिश। नाकाम रहने पर लड़की की हत्या करने की भी कोशिश हुई। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। नवी मुंबई में लगी कार के शोरूम में आग। 2 लोगों की मौत हो गई, 20 गाड़ियां जलकर खाक। रायपुर में तुलसी लॉज में आग लगने की वजह से सीसीटीवी कैमरे में आग लगने की वजह सामने आई है। लॉज में आग लगाता हुआ एक शख्स दिखाई दे रहा है। घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा के जींद में एक झोपड़ी में आग लग गई। 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, 3 की हालत अभी गंभीर है। उड़ीसा के बौद्ध में भी एक ट्रक ने 250 किलो गांजा ले जाते वक्त ट्रक को जब्त किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीएम के भाई प्रहलाद मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में दर्शन किए। शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। किसानों के लिए अपनी सैलरी दान करेंगे तमिलनाडु के गुंडनफलियम से विधायक आरुकट्टी। दूसरे विधायकों से भी सैलरी देने की अपील की। बुंदेलखंड के हमीरपुर में पानी की समस्या बन गई है खतरनाक। 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए लोग मजबूर हैं। जानवरों का बुरा हाल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम के विधानसभा क्षेत्र में पानी की भयंकर किल्लत है। टोटू इलाके में कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में टॉड घाटी में बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है पूरा पहाड़ी इलाका। महाराष्ट्र के नासिक में 8 फीट 1 इंच लंबे धर्मेंद्र प्रताप सिंह बने आकर्षण का केंद्र। 10 रुपए का टिकट लेकर देखने आ रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर में कव्वाली की लोकप्रियता बरकरार है। कव्वाली का रूहानी संगीत आज भी वहां का अहम हिस्सा है। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन किया। 25 साल से पत्तियां खाकर भी पाकिस्तान में जिंदा है एक आदमी। गरीबी की वजह से शुरू की पत्तियां खाना शुरू किया, कभी नहीं पड़ा बीमार।
चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रदर्शन हो रहा है। बलोच प्रदर्शनकारियों ने दोनों देशों के खिलाफ नारेबाजी की। अमेरिकन एयरलाइंस के विमान में महिला यात्री के साथ बदसलूकी की तस्वीर सामने आई है। महिला के हाथ से बच्चा गिरने से बचा वीडियो वायरल हो गया है। अमेरिका में वैज्ञानिकों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। बजट में कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। फ्लोरिडा के जंगलों में आग फैल रही है। चपेट में बहुत सारे घर आ गए हैं। आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ वॉशिंगटन में ये प्रदर्शन किया। साइंस और रिसर्च में बजट कम करने का विरोध कर रहे हैं, उसी के चलते ये प्रदर्शन हुआ। चीन के शंघाई में 5वें टेक्नो फेयर का आयोजन हुआ। 3D स्मार्ट मशीनों की प्रदर्शनी में लोग ले रहे हैं दिलचस्पी। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस परिवार के साथ सिडनी के ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचे। कई जंगली जानवरों को पास से देखा। अर्थ डे के मौके पर मेक्सिको में निकाला गया मार्च ऑफ साइंस। वैज्ञानिक, छात्र, टीचर्स मार्च में शामिल हुए। अर्थ डे के मौके पर अमेरिका में भी कई जगह निकाला गया मार्च ऑफ साइंस। वॉशिंगटन में हजारों लोगों ने शिरकत की। वियतनाम के गांव में पुलिस और अधिकारियों को बंधक बनाने का एक मामला सामने आया है। गांव वालों ने एक हफ्ते तक सबको बंधक बनाकर रखा, अब छोड़ दिया है। अर्जेंटीना में गवर्नमेंट हाउस का घेराव करने पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सैलरी और पेंशन को लेकर विरोध कर रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट पद के लिए पहले चरण का मतदान हो गया। इस बार शरणार्थी संकट और आतंकवाद अहम चुनावी मुद्दा है। चीन के शिंगजियांग प्रांत में बड़ा हादसा हुआ। घर में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस के कैनरी आइलैंड में एक शिप के टकराने से तेल पाइपलाइन फट गई है। 3 किलोमीटर तक तेल फैल गया है। चीन में सामने आई जुड़वा पांडा की पहली तस्वीर। शंघाई के जू में दोनों मस्ती करते हुए दिखे।